अदिन जी, अदिन जी। जी। अभी अब्बा जी से बात हुई है मेरी, वो कह रहे थे आज शाम तक वो लोग वापस आ रहे हैं। वैसे मुझे भी बहुत हैरानगी हो रही है, इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं। मैं सोच रहा था कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेते हैं, आप बताइए क्या लेकर आऊं। ठीक है, मैं आपको देख के बता देती हूँ। हाँ। तबरेज भी आ रहे हैं ना? चलिए देखिए ना, कितना भुलक्कड़ होता जा रहा हूं मैं। मुझे ये बात पूछनी चाहिए थी ना अब्बा जी से, पूछा ही नहीं। वैसे अगर तबरेज आ रहा होता ना तो अब्बा जी खुद तो जिक्र करते, लेकिन मुझे लगता है बहुत मसरूफ रहता है ना, नई नई नौकरी है तो इतने थोड़े से वक्त में बार बार चक्कर तो नहीं लगा सकता। आ जाएगा कुछ अरसे में। वैसे अब चचा जान आ जाए तो आप अपनी शादी की भी बात कर लीजिएगा। शफक को अब आ जाना चाहिए इस घर में। अरुण जी वैसे एक बात है, इस घर में मेरे दिल की बात ना सिर्फ आप ही समझती हैं। आपके दिल में ये ख्याल आया कैसे? वो सब चले जाते हैं ना तो मैं बहुत अकेले हो जाती हूँ। शफक आ जाएगी ना तो मेरा भी दिल लगा रहेगा और फिर घर में कितनी खुशियां आ जाएंगी। हाँ, खुशी तो बहुत हो जाएगी। लेकिन अरुण जी मुझे लगता है कि अब्बा जी और अम्मा जो है ना वो चाहते हैं पहले जूही की शादी हो जाए। सच्ची बात ये है, मैं भी यही चाहता हूँ। जूही मिजाज की बहुत तेज है और शफक को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे ही उसकी शादी से पहले शफक आ जाएगी तो घर में हंगामा ही रहेगा और मैं औरतों के हंगामे में पड़ना नहीं चाहता। अच्छा है जूही एक बार खुश उसलूबी से अपने घर चली जाए, फिर शफक भी आ जाएगी। चिकन बनाए आज? आप बहुत अच्छा बनाती हैं, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक। क्या सोच रही है तुझे? क्या हुआ? ये बर्बाद किस्मत के बारे में सोच रही हूँ। अल्लाह ना करे तेरी किस्मत बर्बाद हो। पागल हो गई है, इस बातें क्यों कर रही? भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस तरफ रख के चलाओ ना, क्या कर रहे हो? चुप कर जा, बड़ी तेरे सामने है, होश हो जा। मुझे कराओ खामोश। ये सारी पाबंदियां मेरे लिए रह गई। मुझे नहीं करनी कोई शादी। बस माफ कर। तेरे बाजी कह रहे थे बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, अमीर गड्डियों वाले, और लड़का भी मुंह मत्थे लगता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। कर लिए जो आप लोगों ने करना था। बस माफ कर। वैसे आपस की बात बहुत ही आहिस्ता चला रहे हो यार तुम, हैं? बड़ी खामोश बैठी हो तुम दोनों। ऐसे बस बाहर देख रहे हैं क्या हो रहा है, गड्डियां जा रही हैं। आइसक्रीम खानी है? खानी है आइसक्रीम? हाँ जी। चलो आगे से खब्बे होना है, बस रोको यहीं पे। नाइस। इसका दुपट्टा कहाँ है? वेरी नाइस। ये वाला भी रखो जल्दी। जल्दी करो। It's also look nice. Where's the dupatta? तुम रख लो। पर मैम ये तो आपके ससुराल से आए हैं। मैंने कहा ना, तुम रख लो।
नीना तुम्हारी मौजें हो गई हैं। टेक इट एवरीथिंग, ये मिठाई भी ले लो और ये भी। और सुनो, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ अच्छी सी, ये सब बाद में ले जाना। सुम्बुल की सारी चीजें मेरे घर वालों ने तुम्हें बिद में दी हैं। तुमने I know Tabriz, but you know what? They don't even know me. उनको पता ही नहीं कि मुझे कौन से कलर्स पसंद है, मेरा स्टाइल क्या है। So okay, listen to me. हम कल जाएंगे शॉपिंग करने। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी वहाँ से शर्ट लूँगी, इसके बाद हम मूवी देखने चलेंगे। Okay? Don't worry. लेकिन फिर भी यार, मेरे घर वालों ने काफी पैसे खर्च करके ये चीजें तुम्हें दी हैं, बहुत दिल से। I know Tabriz, but you know what? It's such a waste of money. ये मेरे किसी काम की नहीं है। I hope you can understand. Yeah. अब्बा कैद से तो रिहाई हो गई, हुण माफ कर दियो, जान दियो, माफी दे दियो। वाह रे जवान औलाद, इतना सब कुछ कर देने के बाद अब हम माफी मांग रहे हैं। वो इस उम्र में ख्वार किया तूने हमें, समझ सालों की बड़ी इज्जत मिट्टी करके रख दी। ओ अब्बा गलती हो गई, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, अंदर ही अंदर पछता भी रहा हूँ। और ये जो आते ही नीला की खबर मिली है, उसने तो कहीं मुझे शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जरा से सख्ती के दिन आए, छोड़ के ही निकल गई, मुझे बेवफाई कर डाली मेरे से। छोड़ दफा कर, वो थी ऐसी। अच्छा जी, तो हमें तो बड़े इज्जतों के तमगे दिए तुम मियां बीवी ने। वो हनीफ भी नहीं नजर आया उस दिन से। तेरा भला हो जाए, वही तो नहीं कहीं वर्गला के ले गया। तो यार ठीक कह रही है तेरी माँ, ऐसी औरत के पीछे और ख्वारी नहीं करनी चाहिए। हम तो पहले ही बड़ा कुछ गवा बैठे हैं, अब मेहरबानी करके कोई नया खाता नया कट्टा ना खोल दे, तेरी मेहरबानी। तुसी भी ना छड़ते हो, शुक्र करो हमारा बेटा घर आ गया, जमानत हो गई है इसकी। मां सदके तो देखो तो सही, निकल जा मुंह निकल आया। छड़ते हो ना गुस्सा, बस करते हो। तो घर आ गया, अब हो जाएगी सेहत भी ठीक। इसे क्या दिमाग ठीक करे, अपना ठंडा करे। अभी जमानत तो ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ। ठीक हो जाएगा, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। चल मेरे पुत्र आ जा, मेरे रोटी दे आप। जा भाई, माँ के हाथ की रोटी खा, मेरी तो भूख ही उड़ गई है। खा लो, जा भाई जा। जीजी पाइन जमजमाओ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वो आपका अपना घर है, बस मैं शाम को इंतजार कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो फादरी से बात हो गई है, मैंने उनको शाम को बुला लिया, वो आ रहे हैं। अच्छा, कितने को लोग होंगे भला? हमें कुछ 4-5 होंगे। लो जी, मैंने चारों तरफ से पता कराया, पा नजीब का और उनके कराने का, हर तरफ से तारीफ ही तारीफ है। माँ साहब, आपने को पता कराया कि नहीं? अब्बा जी, मैंने 1-2 लोगों से कहा तो है, और देखें उन्होंने तो कहा है कि अच्छे लोग। अम्मा, शाम में वो आ रहे हैं तो बाजार से कुछ लाना है, मुझे बता दें, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। हाँ हाँ, अभी बताती हूँ। दुर्योधन, ए दुर्योधन, ए भी मजाल है, कुड़ी पहली वास्ते सुने कदी भी नहीं। और सफिया, क्या हो गया तुझे? हर वक्त तू दुर्योधन के पीछे पड़ी रहती हो। वो इंसान है, कोई पिछल पैरी तो नहीं कि छुड़म करके आ जाए। अब इंसान 2 कदमों में चलेगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, है? जी चाची जान। शाम को घर मेहमान आ रहे,
तो चाय शाय पियेंगे और उसके अलावा शायद रोटी भी खा लें। तो जरा देख ले, जो चीजें कम है वो बता दे, मंगा ले हम। जी मैं देख लेती हूँ। वो तबरेज कैसे थे? कुछ कहा उन्होंने आने का? कब आएंगे वो? जब दूसरी बीवी से फुर्सत मिलेगी ना। तब आ जाएंगे मिलने। फिलहाल तो बहुत मसरूफ हूं। क्या कह रही हो तुम? ये क्या मजाक है? सही तो कह रही हूँ भाई, वो तो वहां महाराजा बने बैठे हैं। आगे पीछे मुलाजिमों की कतारें, मन चाही जिंदगी, दो दो बीवियां। दिमाग तो 7वें आसमान पे है भाई का। भाई कैसे आएंगे वो? हाँ ये क्या कह रही हो तुम जूही? चाचा जान, ये क्या कह रही है? एक मिनट, आप बेफिक्र रहिए। मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी तबरेज से बात करता हूँ, मैं पूछ कर आता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। चाचा जान, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? ये क्या कह रही है? आप इससे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं उठा रहा? ऐसे कैसे कर सकता है तबरेज? उसकी शादी कर ली तो मदन जी इसका मतलब तबरेज ने वाकई दूसरी शादी कर ली? हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, वो करनी पड़ी है उसे। आपको सब मालूम है? अब सबको मालूम है? अब सबने मुझे धोखे में रखा है? ओ नहीं नहीं लैदास, ओ पुत्री ना, ओ किसी ने तुझे धोखा नहीं दिया। अब तुझे कोई गलतफहमी हो रही है तो जब तू आराम से तसल्ली से मेरी पूरी बात सुनेगी ना, तो सब समझ में आ जाएगा। अब क्या बताएंगे आप मुझे? रह क्या गए बताने के लिए? नहीं 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 सुनी मुझे कुछ भी बात। अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब तो मेरे अपने थे चाचा जान, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म, मेरा क्या जुर्म था? अब बेटा बैठ के मेरी बात तो सुन। नहीं बेटा, मैं नहीं बैठूंगी। अब मुझे बताएं, मेरा क्या कसूर था चाचा जान? मैंने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया? मुझे किसी
जुर्म की सजा दी है आपने? मुझे जवाब दे, क्यों किया आपने मेरे साथ ये? खलो जाओ जरा जी, आराम नाल बैठो, मैं जवाब देनी है। हाँ बोल, क्या जवाब तुझे चाहिए? शादी का पूछना है? हाँ भाई, शादी की है और हमें पता था, हम उसके माँ बाप हैं, हमें नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? तू दस, मेरी बात सुन, तुझे कुछ शर्म है, कोई हया है तुझे? तुझे यतीमणी समझ के, गरीब समझ के हम ब्याह के अपने घर ले आए तरस खा के। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे सर पे सवार हो जाए। हमारे पुत्र ने शादी की है, उसका हक है, 4 शादियां कर सकते हैं। तू बड़ी आई गल्ला करने वाली, और तू चाचे की आंखों में आंखें डाल के जवाब कैसे दे रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मुझे बताएं कि आप लोगों ने मेरे साथ ये क्यों किया है? क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ये जुल्म? क्यों छुपाया मुझसे? जवाब ये है कि मेरा भाई तुम जैसी गरीब मिस्कीन जाहिल गवार के साथ ही सारी जिंदगी गुजार सकता। लगी समझ? और बस तू भी बस, अपनी जुबान को लगाम दे, चल जा यहाँ से। अब्बा और कहा है ना, जा चल। निकल। देख, बात दरअसल ये है कि तू जानती है तबरेज़ को, वो तो सारी हयाती वो लाहौर शहर में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, पढ़ा लिखा बंदा था। तो उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो किसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हो। अब देखना पता, जो कुछ किस्मत में होता है ना, वो होके रहता है। तबरेज़ के हाथ में 2 शादियां थी, सो उसने कर ली। अब पुत्र, मैं तुझे पूरा यकीन दिलाता हूं कि तुझसे कोई ज्यादती नहीं होगी। जो होना था पुत्र, वो हो गया। तबरेज़ तेरा भी ख्याल रखेगा और अपनी शहर वाली बेगम का भी। तो मेरा पुत्र, अब इस चीज को ना यहीं पे दबा दो, इसको बढ़ावा देने की कोशिश मत कर, है? इसमें ऐसी घबराने वाली कोई बात ही नहीं है मेरे पुत्र। नहीं, एडी खुशामद दी केड़ी लोड़ है? देख मेरी सुन बात, मेरे बच्ची के आ रहे ससुराल वाले रिश्ता लेने के लिए। कोई हैंकी पैंकी हुई, कोई रोना पिटना उनके सामने हुआ, कोई मूड ऑफ हुए ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ए याद रखी, आई समझ? शादी कर ली तो कर ली, करो खुशामदा मिनट करके सिर पे बिठाओ, और कुछ नहीं। अब बात है, बात समझने की कोशिश कर, कोई मसला नहीं है। क्या बात? एक सेकंड। हाय, हेलो, हाँ बात क्या? फिर आ रहे हैं यार। जॉब करता हूँ मैं यहाँ शहर में, सैर सपाटे नहीं करता फिर। बिजी था मैं, वक्त नहीं मिला। इसका मतलब आप कल भी नहीं आएंगे? नहीं, मेरे पास जब वक्त होगा मैं आ जाऊंगा। और अब प्लीज तुम सो जाओ, और अब मुझे खुद से फोन मत करना, ठीक है? आप मुझे कुछ रकम भेज दें। अच्छा बात सुनो, आज के बाद तुम मुझे खुद से फोन मत करना। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं फारिग होऊंगा ना, तो मैं तुम्हें खुद फोन कर लिया करूंगा, तुम मत करना। बहुत अच्छी है, बहुत समझदार। मैं तुमसे दूर होता फिर भी सबका ख्याल रखती हूँ, मेरे घर का, मेरे घर वालों का। कि जिस पे एहसान करो ना, उसके शर से बचो। आ लें दो तबरेज़ को, मैं इसका मक्कू ठपवाती हूँ। अम्मा, आप जानती थी कि तबरेज़ ने शहर में दूसरी शादी कर ली? हाँ तो क्या किया है? कोई गैर शरई काम किया है? सारे करते हैं, ऐसी कौन सी बात है? तुझे क्यों इतनी आग लगी है? आपने क्यों तबरेज़ का साथ दिया अम्मा?
एक पल के लिए भी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि आपकी भी एक बेटी है? तेरी शर्म नहीं आती है? उस लवारिस बेशरम लड़की के लिए तू अपनी बहन को बदुआएं दे रहा है। ले मेरी बेटी कहाँ लाडो में पली, कल्ली कल्ली प्यारी बच्ची, पढ़ी लिखी ते ओ की है गिटक जाई। सब ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं कर रहे, सब ठीक नहीं। जावे ठीक नहीं है, बकवास बेशरम जैसा है उसका है ताल्लुक क्या है? कीता तो कीता, सारे करते हैं, 2 करते हैं, 4 करते हैं, 6 करते हैं, असी भी कीती। Yeah, that's really sad. Hello. Okay, I'll call you back, okay? Hi, Dad. My life. कैसे हैं आप? I'm good. तुम कैसी हो? क्या बात है? मूड ठीक है? कुछ डिस्टर्ब्ड लग रही है? Yeah, Dad. मेरी फ्रेंड है मोमी, जिसकी बहन की शादी में मैं आपको साथ लेके गई थी, रिमेम्बर? हाँ, मोमी बिल्कुल, आई डू रिमेम्बर। उसकी पिछले साल शादी हुई थी, जिसके इन-लॉज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना? Exactly, Dad. लेकिन अब मोमी की बहन के पास कुछ नहीं रहा। उसका हस्बैंड किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे भी रिसेंटली पता चला है कि उसका हस्बैंड ड्रग्स लेता है। वो बहुत अपसेट है। इसकी वजह से मोमी और उसके घर वाले भी बहुत अपसेट है। बेटा, ये जो बच्चे मुंह में सोने के चमचे देके पैदा होते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम होती है। They can never be good husbands. I'm telling you. हाँ, मिडिल क्लास के लोगों की बात कुछ और होती है। और मैंने इसलिए बहुत सोच समझ के तबरेज़ का फैसला किया था। ये लोग मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, ताबेदार होते हैं और सबसे बढ़ के वफादार होते हैं। ये लोग समझो बस कोल्हू के बैल की तरह सारी जिंदगी चक्कर लगाते रहेंगे, इवेंचुअली जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोलू बैल? What is this, Dad? कोल्हू का बैल कुछ नहीं। तुम सिर्फ ये याद रखो कि तबरेज़ सिर्फ तुम्हारा रहेगा और किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। ये मिडिल क्लास के लोग बचपन से सारी जिंदगी अपने बच्चों को खैर और शर के लेक्चर्स देते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये सीधे रास्ते से डिविएट कर सके। थोड़े बुज़दिल भी। Actually, you're right, Dad. आपको पता है, तबरेज़ मेरे गुस्से से बहुत डरता है। मुझसे बहस भी नहीं करता। हाँ, लेकिन उसकी कुछ बातें मान जाएगा। होगा ये कि वो खुश रहेगा, तुम्हारा वफादार रहेगा, and your relationship is going to become even better. Thank you, Dad. Thank you for this advice. Why don't you have a cup of tea? Oh, sure. Please. I'm gonna नीना! change- हाँ, Yeah. बोलो। नीना! डैड के लिए चाय लाओ। मेरा पुत्र है जी तबरेज़, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री ली है उसने, लाहौर शहर में सेटल्ड है। अल्लाह ने उसे एक फैक्ट्री का मालिक भी बना दिया। भाई जी, हम भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, जद्दी पुश्ती रईसी हैं। बस हमें तो शराफत चाहिए थी। हमारा मतलब है हमें हमारी तरह का घराना चाहिए, इसमें शराफत और इज्जत दोनों। हाँ जी, यही मतलब था मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सोच है। हाँ, मैं जूही को बुला के लाती हूँ। हाँ, ये मेरा बेटा है जी, उर्फी, इरफान। माशाल्लाह पढ़ाता है, लेकिन शौकिया। लोड कोई नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी दफा कहा है कोई कारोबार करते हैं, पर नहीं, मानता ही नहीं है। शौकिया उस्ताद है।
ड्रामेबाज, रोना शोना बंद कर। नूसत होती है, भैड़ा शगुन होता है। मेरी बेटी के रिश्ते वाले आएंगे, और एक बात सुन ले, जब तक मैं ना कहूं तूने अंदर नहीं आना। खुद ही जूही कर लेगी जो करना होगा। तो जा बूची खाने में, हट यहाँ से। जूही, ए जूही, मेरी बच्ची तैयार हो गई है। ये भी प्रेस नहीं है, क्या पहन के जाऊं मैं? तबरेज, ये क्या कमरे का हाथ बनाया? हुआ क्या आखिर? मेरा दिमाग तो ठीक है। मुझे इतने इंपॉर्टेंट डिनर पर जाना था यार, मेरी एक भी शर्ट प्रेस नहीं है, क्या पहन के जाऊं मैं? कपड़े लॉन्ड्री से लाना ले जाना नवाज का काम है, वो आजकल छुट्टी पर है। यार घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, कोई एक मेरी शर्ट प्रेस नहीं कर सकता? तुमने मुलाजमों को बोला है कि तुम्हारी शर्ट प्रेस करें? सुबह मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ मैं, तुम भी कुछ देख लिया करो यार। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि ये छोटे छोटे फजूल के काम ये सब मैं देखूं? आर यू ओके? देख लोगी तो एहसान होगा तुम्हारा। लिसन तबरेज, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की तरह फारिग नहीं रहती, मुझे बहुत काम है। और एक बात और, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखा करो। इतनी जरूरत किसी में नहीं है कि मुझ पे कोई हुक्म चला सके, समझे तुम? मूड ऑफ करती है मेरा। Stupid. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। भाई साहब, हमारी तरफ से तो हाँ है। लोज, अगर आपकी तरफ से हाँ है तो फिर हमारी तरफ से भी हाँ है जी? तो बस फिर मुंह मीठा कराती हूँ। साहब, वो मेरे जरा दाढ़ बिगड़ता है तो मैं बैठा हुआ बस ये हमारी तरफ से ना अभी ये सिर्फ तली तरावा है, बाकी ना हमने सारे चार्ज जो है ना मंगनी और ब्याह पे निकाल लिए। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, मंगनी मंगनी को छोड़ें, सीधा शादी रखते हैं। हमारी पुरानी जान पहचान है, हम कौन सा कोई पहली दफा मिल रहे हैं, वक्त क्यों जाया करें? मुझा फरमाया जी आपने। बस मैं जरा अपने बेटे तबरेज से मशवरा कर लूं, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। ठीक है, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। नहीं नहीं, बस बड़ी है, 5 किलो बहुत होती है, जिससे ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ए उर्फी, उर्फी, की ससुराल से 5 किलो मिठाई आ रही है, वो जाके तूने अभी सारी बिलादरी में बांट के आनी है। आज और अभी घुस गई तो फिर बातें करेंगे लोग। और ये तेरे बूथे को क्या हुआ है? क्यों सूझा हुआ है? बस कर दे, कुछ नहीं होया। माँ तेरी जिंदा है, प्यो तेरा जिंदा है, कोई मर नहीं गया। भाई ने दूसरी शादी की है, क़यामत नहीं आ गई। चल जा, बाहर बंदा आ रहा होगा मिठाई लेके, ले आ जाके।
चल जा चल जा। ए दुर्योधन, दुर्योधन सुस्ती दी मार है कुड़ी, अल्लाह मियां। वो रो के बर्तन धुल रहे हैं, वो भी आंसुओं से। हेलो अम्मा, मुझे तो लगता है मेरी खुशी में कोई खुशी नहीं है, जल रही है वो मुझसे। ऐ लगदा मैंने तो सड़ के सुहा हो गई लगदा। इधर आ जा, इधर आ जा, शाबाश, इधर बैठ। देख, मैं तेरी माँ की जगह हूँ, है ना? तो जो मैं समझाऊं उसको अच्छी तरह समझ ले। देख मेरी बात सुन, तेरे खामन ने दूसरी शादी कर ली है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मर्द तो 4-4 कर लेते हैं, शुक्र कर एक ही कीती है। ऐसे अपना दिल ना बुरा कर, ठीक है ना? देख, ऊपर से मेरी बेटी की शादी है, घर में खुशियां आने वाली हैं, रौनक है, तो तू रोएगी तो फिर खुशियां तो सारी खराब हो जाएगी। नुसरत होती है रोना, ठीक है? अभी तो हमने पेटियां खोल ली हैं, लेन देन वाले कपड़े देखने हैं, चीजें करनी है, काम करने। तू तो रोएगी तो कैसे करेंगे? कौन करेगा? है? चल मेरा पुत्र, सब्र कर, हौसला कर, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तू तो चल काम कर, ठीक है? चल शाबाश। पड़ा है जैसे कोई मर गया। तबरेज में ना पुत्र दुनियादारी है। अब देख ना, ये जो उसने भरा को एक मामूली सी शर्ट देने से इनकार किया है, तो पुत्र ये इनकार की जरूरत जिसमें आ जाए ना, वो दूसरों की राय को कख नहीं समझता, फौकियत नहीं देता, बस अपना आप ही सब कुछ है उसके लिए। अपने जज्बात को काबू में रखते हैं ये लोग, इसीलिए कामयाब हो जाते हैं। अब अगर तबरेज दिल से सोचता तो भरा को शर्ट देना बड़ी मामूली सी बात थी, पर नहीं, उसने दिल से नहीं, उसने दिमाग से सोचा, बस इसीलिए कामयाब हो जाए। तुम देखना। जी आप कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, वो मैं तबरेज से। या आई रिमेम्बर, उसने मुझे बताया था। वेट, नीना चेक लेकर आओ। मुझे बताया था तबरेज ने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई डोंट लाइक ये फलाई काम, मगर करने पड़ते हैं, क्या करूं? पता नहीं गरीब लोगों को मेहनत करने की आदत क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ हाथ फैलाते रहते हैं। Well, here you go. आप गलत समझ रही हैं। आप तबरेज की बीवी हैं? आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? कोई एतराज है आपको? जी, एतराज तो है, इसलिए यहाँ आया। आप होते कौन है एतराज करने वाले? तबरेज का बड़ा भाई इरफान। यहाँ तबरेज से आपकी और उसकी शादी के बारे में सवाल करने आया था, लेकिन आपको देखकर सारे जवाब मिल गए। क्या मतलब है आपका? आपके घर की ये शान और शौकत, आपकी दौलत, इन सब चीजों ने तबरेज की आंखों पर पर्दा डाल दिया। सही और गलत में फर्क करने से कासिर हो गया। मैं नहीं जानता कि
उसने ना सिर्फ आपके साथ ज्यादती की है बल्कि क्या? किसके साथ ज्यादती की? क्या कहना चाह रहे हैं? What do you mean by this, huh? Let me tell you one more thing. आप लोगों की और तब्रेज़ की जिंदगी बना दी है मैंने। आप लोगों ने तो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी लग्जरी लाइफ के बारे में, राइट? You should thanks to me. हाँ की ये क्या किया तुमने तब्रेज़? नादन जी कुछ जानती हैं और ना ये। कैसे कर पाओगे इंसाफ? तुम तो अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इनके साथ भी नहीं कर पाओगे। ये दावा है मेरा।